जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको सकट चौथ की कथा सुनाने वाली हूँ, तिलकुट चौथ की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है। तो देखिए, सकट चौथ की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार एक साहूकारनी थी, जिसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार साहूकारनी धर्म कर्म नहीं किया करती थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के यहाँ गई, तो पड़ोसी वहाँ कथा सुना रही थी। तो साहूकारनी ने पूछा, इस कथा सुनने से क्या होता है। तो फिर पड़ोसी बोली कि इस कथा को सुनने से तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। फिर साहूकारनी ने कहा, मेरे गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 किलो तिलकुट चढ़ाऊंगी। फिर उसके गर्भ ठहर गए। फिर उसने जब गर्भ ठहर गया तो उसने बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 किलो तिलकुट चढ़ाऊंगी। फिर उसके लड़के भी हो गए। जब लड़का हो गया, लड़का बड़ा होने लग गया, तो फिर वो उसने कहा कि मेरे लड़के की शादी हो जाए तो मैं 5.25 किलो तिलकुट चढ़ाऊंगी। तो लड़का शादी करने चला गया। अब तो चौथ माता को गुस्सा आ गया, गणेश भगवान गुस्सा हो गए कि इतना चीज़ हो गया फिर भी अभी तक तिलकुट नहीं चढ़ाई। तो जैसे ही मंडप पर साहूकार का लड़का शादी करने के लिए बैठा, वैसे ही चौथ माता तुरंत वहाँ से उसके लड़के को उठाकर पास ही में एक पेड़ था पीपल का, उसके ऊपर उसको बैठा दी। शादी रुक गई। फिर जिस लड़की से उसका विवाह होने वाला था, वो लड़की वहीं पास में ही जंगल में वो पीपल का पेड़ था, तो वहाँ वो व्रत करने के लिए दुर्वा घास लाने के लिए जाया करती थी, दुर्वा लेने के लिए। तो वहाँ से पेड़ से आवाज़ आती थी, ओ मेरी अर्धब्याही, जिसे सुनकर वह घर आई और सोच सोच कर वह सूख गई, पूरा कांटा हो गई सूख के। तो उसकी माँ बोली कि मैं तुम्हें इतना खिलाती पिलाती हूँ, फिर भी तुम ऐसे सूखते क्यों जा रही हो। फिर वो बोली कि ऐसी ऐसी बात है, जब मैं दुर्वा लाने गई तो उस पेड़ से ऐसी आवाज़ आती है, एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। फिर उसकी माँ उसके साथ गई तो फिर वही आवाज़ आया, ओ मेरी अर्धब्याही। तो फिर उसने देखी, उसकी माँ देखी तो वो उसका जमाई था। तो वो बोला, वो उसकी माँ बोली, तुम तो मेरे जमाई हो, हाँ अर्धब्याही करके भाग गए तुम तो आधे छोड़ के। तो फिर वो बोला, साहूकार का लड़का बोला कि मेरी माँ जो है ना तिलकुट नहीं चढ़ाई है गणेश जी को, चौथ माता को, इसीलिए से वो क्रोधित हो गए और मुझे ये सज़ा मिली है। फिर लड़की की माँ गई साहूकारनी के पास। साहूकारनी को बोली, तुमने कभी तिलकुट किसी को चढ़ाने के लिए गछा था। तो फिर वो बोली, हाँ हमने तो मन्नत मांगी थी। तो बोली मेरा लड़का वापस आ जाए, अच्छे से ब्याह करके घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट चढ़ाऊंगी। फिर लड़का वापस मंडप में चला गया। फिर उसकी शादी हो गई। शादी करके वो घर आ गया अच्छे से। तो साहूकार और साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट चढ़ाया, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो गई। 2.5 मन का तिलकुट चढ़ाया। तो इस तरह से जो है ना कथा संपन्न हुई। तो हे प्रभु, जिस तरह से साहूकार और साहूकारनी की सभी मनोकामना आपने पूर्ण की, जो भी इस कथा को सुने उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करना, सभी मनोकामना को पूर्ण करना प्रभु। तो इस तरह से कथा संपन्न हुई फ्रेंड्स, और कथा सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है। तो वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय गणेश देव का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। जय गणेश देवा का जयकारा ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस तरह से साहूकार और साहूकारनी की मनोकामना पूर्ण हुई, उसी तरह से आपकी भी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो गणेश जी के चरणों में अर्पित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करना। जो भी ये कथा सुने उसकी सभी मनोकामना पूर्ण